हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय भव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो नदियों की श्रृंखला चल रही थी, आपको पता है वो एक अलग ही तरीके से, यानी एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ नर्मदा नदी के बारे में छूट गई थी, तो आज के जो हम एमसीक्यूज करने से पहले उस नदी के बारे में सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, वो मैप के लिए देखिए। तो एमसीक्यू से पहले थोड़ा मैं ये छूट गया था पिछले वीडियो में, तो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक ठीक है, उसके किनारे बसे हुए शहर यहाँ पर जबलपुर हो गया। ठीक है, ये नर्मदा नदी चल रही है। ये यहाँ पर बरगी बांध बना हुआ है। ठीक है, ये जबलपुर हो गया। यहाँ पर इसकी जो सहायक नदी है उस पर तवा बांध बना हुआ है। ठीक है, ये भोपाल नहीं है, भोपाल तो दूर है उससे। ठीक है, ये यहाँ पर बांध बने हुए हैं। नर्मदा सागर बांध बना हुआ है, ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है, महेश्वर बांध बना हुआ है। इसके किनारे बसा हुआ बड़वानी हो गया। इस पर एक और बांध बना हुआ है, इसको सरदार सरोवर बांध। ठीक है ना, और इधर महेश्वर बांध मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये उसके बाद गुजरात में चली जाती है। गुजरात में ये सूरत। ठीक है ना, उसके बाद ये खंपा गल्फ ऑफ खंपात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। मैं इससे संबंधित 3D मैप भी आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनूपपुर जिले विंध्याचल और सतपुड़ा अमरकंटक यानी यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों पहाड़ी हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, यहाँ से निकलती है ये। इसकी जो सहायक नदी है यहाँ पर दी गई है आपको, गुजरात में भरूच। ठीक है ना, वहाँ पर ये यहाँ पर ये क्या हो जाती है, इसका समापन हो जाता है। ठीक ठीक है, ये आगे एक और मैप दिया गया है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नर्मदा नदी आपके समझ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आई होगी। अब हम इससे संबंधित इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो हिमालय शिवालिक, विंध्याचल सतपुड़ा, अरावली और विंध्य, सह्याद्री और नीलगिरी। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा। ओके, चलिए आगे। प्रसिद्ध सरोवर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? नर्मदा नदी। चलो, कुल लंबाई अगर हम बात करें बेटा, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई नर्मदा की 1000, 1312 या 1500 या 724। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? 1312 किलोमीटर। वही अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी कदापि नहीं भूलना है इसको, चीज़ को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली में बहती है? यानी ये नदी क्या करती है, जो जो अपने आके क्या बना लेती है, गड्ढे नमा संरचना बना लेती है, उसमें ये बहती है। ठीक है ना, तो गंगा, नर्मदा, यमुना या गोदावरी। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? नर्मदा, यानी ये रिफ्ट वैली में यानी भ्रंश घाटी में ये बहती है। चलिए आगे। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां इनमें से आपको छांट के बताना है। तो ये पहला ही इसका आंसर है। ठीक है ना, आगे। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इस तवा, हिरण, शेर, शक्कर या दूधी। एक मिनट, थोड़ा बाहर का डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं इसको थोड़ा रोकता हूँ। चलो, ठीक है, तो नर्मदा की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तवा है। चलिए, नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? रेवा, चर्मवती, वेत्रवती, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा का जो प्राचीन ग्रंथों में नाम बोला गया बेटा वो क्या है? रेवा। ठीक है ना, इसको रेवा नाम से भी पुकारा जाता है। नर्मदा की जो कुल सहायक नदियां हैं वो 31, 41, 51 या 21। तो इसकी जो कुल सहायक नदियां हैं बेटा वो कितनी है? 41 है। मुझे कमेंट में आपको बताना है कि इसमें से कितनी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं और इसमें जिसकी सहायक नदियां वो कितनी गुजरात में बहती है, आपको कमेंट करके बताना है।
नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जल निकासी क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, मध्य प्रदेश, यानी 87% भाग मध्य प्रदेश में इसका बहता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनी हुई है? किस नदी के तट पर? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी? बहुत से लोग क्या करते हैं, साब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है, गुजरात के अनुसार वो क्या लगा देते हैं इस नदी का आंसर साबरमती, लेकिन इस नदी का आंसर साबरमती नहीं है, इस नदी का सही आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है इस नदी का? नर्मदा। अगला और आखिरी इसका प्रश्न हमारा है, नर्मदा नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या बनाती है? डेल्टा, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख या खाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? एस्चुरी। ठीक है ना, क्या आंसर इसका? एस्चुरी। इसका मैं आंसर नहीं लिख पाया है, इसका सही आंसर है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। और आपके मन में एक क्वेश्चन अभी उठा होगा कि बेटा ये डेल्टा क्या होता है और ये ज्वार नदमुख क्या होता है, ठीक है ना, और एक खाड़ी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा डेल्टा क्या होता है और ज्वार नदमुख क्या होता है। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।